इंडिया ने आज मैच जीता, पहला टी20 इंटरनेशनल अगेंस्ट जिम्बाब्वे। साथ ही श्रेयस अय्यर को मिली अपनी कप्तानी में टीम इंडिया की पहली विन, पहली फतह। यानी कि श्रेयस अय्यर जब से कप्तान बने हैं, आज उनको उनकी बतौर कप्तान पहली जीत मिली है, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। 2 मैचेस आयरलैंड में थे, वाइट वॉश हो गए। 5 मैचेस इंग्लैंड में थे टी20 इंटरनेशनल्स, वहाँ पर 4-0 से वाइट वॉश हो गए। 5वां मैच भी हो जाता तो वो भी टीम इंडिया का मुश्किल ही था जीतना। तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी जो है ना, वो स्टार्ट में बिल्कुल जिसे कहते हैं भूकंप जलजले से भरी हुई थी। यूं यूं हर चीज़ जो है ना लरज रही थी। और श्रेयस अय्यर, फिर बात वही है कि उनकी कप्तानी को फिर एनालाइज भी किया गया कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी का चक्कर शक्कर क्या है भाई, ईच एंड एवरीथिंग। श्रेयस अय्यर का ना मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। चलो आज तो चीज़ें बड़ी सारी ठीक रह गई, वो इस वजह से कि श्रेयस अय्यर की आज हर चीज़ जो है ना वो फिट इन बैठी है। स्पेशली अगर मैं बात करूं इंडिया की बॉलिंग की, इंडिया की बॉलिंग वॉज टॉप नॉच, टॉप नॉच। हर लड़के ने आकर जिसे कहते हैं ना बेहतरीन बॉलिंग की है। वो अशोक हो गया, वो मयंक हो गया, प्रिंस हो गया, रवि बिश्नोई हो गया, दुबे जी हो गया, हर लड़के ने आकर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। तो उसकी वजह से जिम्बाब्वे कुछ कर ही नहीं सका इन टर्म्स ऑफ रन्स। श्रेयस अय्यर का चक्कर ये है कि अगर आप श्रेयस अय्यर की कप्तानी देखें ना केकेआर में, फिर उसके बाद पंजाब किंग्स की, ठीक है, और उसके बाद आप आ जाए इंडियन टीम में। श्रेयस अय्यर कप्तानी करता है इंट्यूशन को लेकर, इंस्टिंक्ट को लेकर। वो उसकी ना मोस्टली ऐसी होती है। हालांकि उस चीज़ को, अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो जब आप जीतेंगे ना तो आप कहते हैं अरे क्या बात है, क्या फैसला किया, इस लड़के से ओवर करा दिया, बचा गया वो। लेकिन अगर वो लड़का खा गया 20-25 का फटा और मैच हार गए, तो फिर श्रेयस अय्यर की इसी चीज़ को उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बना दिया जाता है। तो पहली चीज़ तो श्रेयस अय्यर की ये है। अच्छा, सब फिर जो श्रेयस अय्यर की बॉलिंग रोटेशंस है ना, ये मैं आपको आईपीएल और अभी तक की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रेयस अय्यर की जो कप्तानी है ना उसका निचोड़ बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर उनको जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बॉलिंग रोटेशंस। श्रेयस अय्यर आप पंजाब में देख लें, आप इंडिया की टीम में देख लें, श्रेयस अय्यर की जो बॉलिंग रोटेशंस है ना वो एट टाइम्स क्वेश्चनेबल होती हैं। जिस बॉलर से पूरी ओवर कराने चाहिए उससे नहीं करवाए जाते, जिससे नहीं करवाने चाहिए उससे पूरी ओवर करवा लेते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप यूजी चाहल को देख लें। अब आईपीएल में आपके मल्टीपल मैचेस ऐसे हैं जिसमें आप ढूंढते ही रह गए यूजी किधर गया, यूजी किधर गया, यूजी यूटिलाइज नहीं हुआ। वो आपका मेन स्पिनर है, आपने उसे यूटिलाइज नहीं किया। वो आपको विकेट डिलीवर कर सकता था, वो आपको जिसे कहते हैं मिडिल ओवर्स में एक अपर हैंड दे सकता था। श्रेयस अय्यर ने उसको यूटिलाइज नहीं किया। वो कि बैटिंग विकेटें हैं, वो बैटिंग विकेटों पर तो वो अच्छी बॉलिंग करता है यूजी, उसने बैटिंग विकेटों पर भी विकेटें ली हुई हैं, बैटिंग विकेट्स के ऊपर भी अच्छी बॉलिंग की हुई है, उसकी यूटिलाइजेशन आपने नहीं की। अच्छा, एक चीज़ ये, ठीक है, बॉलिंग रोटेशंस। फिर आ जाता है अंडर प्रेशर लैक ऑफ गेम अवेयरनेस। अब इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि श्रेयस अय्यर का कि वो ना एक इन अ वे डिफेंसिव अप्रोच में चले जाते हैं। वो जब अंडर प्रेशर होते हैं ना तो उनके फैसले बहुत अजीबोगरीब किस्म के होते हैं कि आपका ना ज़हन, आपको नहीं समझ में आ रहा होता है। मिसाल के तौर के ऊपर कि अगर आपका एक बॉलर नहीं चल रहा, ठीक है, अंडर प्रेशर वो नहीं परफॉर्म कर रहा, तो आप उसको क्यों नहीं चेंज कर पा रहे, और फिर आप उसको ओवर ही उसको ओवर पर ओवर दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसमें आप प्रसिद्ध कृष्णा को ले लें या किसी भी और बॉलर को उठाकर ले लें जो कि अभी तक हुआ है टीम इंडिया की तरफ से, यू कुड क्लियरली सी कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे जिस तरीके से आपको करना चाहिए। अंडर प्रेशर अगर आपका बॉलर ब्रेकआउट हो रहा है तो एज ए कप्तान आप भी हो रहे हैं कि आप चेंजेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये एक इशू। अच्छा, फिर ये तो मैं इसके ऊपर तो मल्टीपल टाइम्स बात कर चुका हूँ कि यार पंजाब इज़ दी ओनली टीम जिसने मल्टीपल टाइम्स 200 प्लस टारगेट चेज़ किए हैं और मल्टीपल टाइम्स 200 प्लस टारगेट अपने अगेंस्ट चेज़ भी करवाए हैं। मेरा ख्याल है अगर लिस्ट निकाली जाए ना उन टीम्स की आईपीएल में जिन्होंने 200 से ज़्यादा टारगेट चेज़ किए और चेज़ करवाए, पंजाब वाले राइट एट द टॉप होंगे। वो जो जिसे कहती है आपकी लीडरशिप, आपने 200 प्लस या 200 प्लस का टारगेट सेट किया हुआ है,
लेकिन आपकी कप्तानी में वो 200 रन आपके अगेंस्ट टीमें बना गई हैं, तो वहाँ पर आपकी ना वो जिसे कहते हैं ना गेम अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आपकी चेंजेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आपके माइंडसेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इवन कि मुझे याद है सुनील गावस्कर ने तो आईपीएल में कहा था कि यार आप बहुत जल्दी श्रेयस अय्यर को बहुत बड़ा कप्तान बना रहे हैं, इतनी जल्दी ना करें। उनका कहने का मकसद ये था, ही वो सेइंग कि यार बड़े टोटल्स श्रेयस अय्यर नहीं डिफेंड कर पाते, वो मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ में फेल हुए हैं। वो जब मार धाड़ शुरू होती है ना तो श्रेयस अय्यर को नहीं समझ में आती कि मैंने किधर जाना है और किधर नहीं जाना। और उसकी एक रीज़न भी है, वो मैं आपको ये आगे चलकर बताता हूँ। और वो रीज़न बेसिकली उसी डिस्कशन में ये निकल कर आई थी और उस पर एक रिपोर्ट भी थी कि श्रेयस अय्यर इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड दी ग्राउंड, जो कि एक प्लान आउट होता है। अब जैसे रिकी पॉन्टिंग हो गए, दूसरा का क्या नाम था यार, जीजी हो गया, गौतम गंभीर। क्रिकेट एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि जो वो प्लान बनाया करते थे ना, श्रेयस अय्यर बहुत ज़्यादा उस प्लान के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, वो उस प्लान को ही एग्जीक्यूट करने के चक्करों में होते थे। अच्छा, उसमें फिर अब एक चीज़ ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि यार वो जो बाहर से प्लान बना है वही एग्जीक्यूट करने के चक्करों में श्रेयस अय्यर को कामयाबी मिल जाती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जो बाहर से प्लान बना होता है श्रेयस अय्यर उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, अपनी इंस्टिंक्ट के पीछे चल रहे होते हैं ग्राउंड में, इस वजह से वो मार खा जाते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई हार्ड प्रूफ तो हमारे पास है कोई नहीं कि हम उसका कहें कि नहीं यार फलाना ओवर रिकी पॉन्टिंग ने या गौतम गंभीर ने या किसी भी XYZ कोच ने श्रेयस अय्यर को कहा था कि इससे करवाओ। श्रेयस अय्यर ने कहा नहीं, मेरे अंदर का श्रेयस अय्यर कह रहा है कि नहीं वो फलाने से करवाएंगे, मैं फलाने से करवाऊंगा। अब इस चीज़ का कहाँ से प्रूफ आए? ये तो डिस्कशन ही है ना एक, ये इट कैन गो इधर वे कि भाई अगर वो प्लान एग्जीक्यूट कर लेता है, जीत जाती है तो क्या ही बात है, ठीक है। फिर श्रेयस अय्यर की इंस्टिंक्ट भी ठीक हो गई, कोच का प्लान भी ठीक हो गया। अब नहीं जीत पाए तो फिर आपको कंफर्म ही नहीं है कोच का प्लान एग्जीक्यूट हुआ था कि तब आ रहे हैं, कोच का प्लान एग्जीक्यूट करके या श्रेयस अय्यर के इंस्टिंक्ट थे उनको फॉलो किया तो हार गए। इसका कोई जिसे कहते हैं कोई प्रूफ नहीं होता। तो ये भी श्रेयस अय्यर के ऊपर होता है कि यार कभी वो प्लान एग्जीक्यूट कर लेता है दिया हुआ हाई प्रोफाइल कोचेस की तरफ से, कभी नहीं करता, ठीक। अच्छा, फिर श्रेयस अय्यर का ये भी कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि वो इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसके ऊपर आप क्या, अब आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब कि वो फिर बात वही है ना कि आपकी एक अपनी सोच है, आपके कोच की एक अपनी सोच है, टीम को लड़ाना आपने है। लेकिन अब वो बात वही है कि इस पे ना आपका सबका एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है, आपके बॉलिंग यूनिट का, आपका एज ए कैप्टन, आपके हेड कोच का। मुझे यहाँ पर ना कोई तितर बितर लगा है सामान, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि आपकी ना ड्रेसिंग रूम में किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं घुसनी चाहिए। द मोमेंट किसी भी ड्रेसिंग रूम में कंट्रोवर्सी घुसती है ना, वो ड्रेसिंग रूम को टीयर अपार्ट करती है। और एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन मुझसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता, ठीक है ना। मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं अपने ड्रेसिंग रूम में। अब वो श्रेयस अय्यर के सिस्टर का जो सारा कुछ आया कि उन्होंने कोई पोस्टर लाइक किए इंस्टाग्राम के ऊपर जो कह रही थी कि श्रेयस अय्यर के इर्द गिर्द 10 सांप है, वो कैसे खेलेगा। मतलब कहना ये बताया जा रहा था कि श्रेयस अय्यर के अंडर ये जो लड़के हैं ये सही परफॉर्म नहीं कर रही है, उसको कप्तान नहीं देखना चाहते, ये किसी और को कप्तान बनाना चाहते हैं। मतलब एक रिफ्ट है, एक डिवीजन है ड्रेसिंग रूम के अंदर, बला बला बला। अब आप अगर इस किस्म की चीज़ों को लेकर ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं तो फिर तो आप नहीं जीत पाएंगे यार। बड़ी टीम के अगेंस्ट तो भूल जाएं। उसमें प्लेयर्स ये करते हैं कि तो बीच बीच में अपनी परफॉर्मेंस दे देते हैं ताकि कोई हम पर बात ना आए। जैसे तिलक वर्मा को बहुत हैवी हैंड्स के साथ दिया गया था जब उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट 50 तो मारी थी, मैच नहीं जितवा सका था। तो लोगों ने कहा था कि तिलक साहब आप अपनी सीट ना पक्की करें, मैच जितवाएं हमें। मैं आपको हमेशा कहता हूँ इंडिया का क्रिकेट फैन जो है वो काफ़ी समझदार है, उसे पता है कि यार ये चल क्या रहा होता है। अरे इसे कसर मैं उनको बता देता हूँ कि जिगर ये हो रहा है। अब तिलक वर्मा को रन बॉल 50 करके क्या मिला, एंड पर अगर आउट हो गया तो मैच तो गया ना। बात तो सही है, वो सही क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई तुमने रन बॉल 50 किए तो फिर मैच फिनिश करते, मैच भी फिनिश नहीं किया, ऐसे ही आ गए। तो दे आर एब्सोल्युटली राइट। तो श्रेयस अय्यर की अगर आप उससे प्रॉपर रिजल्ट लेना चाहते हैं ना एज ए T20 कप्तान, श्रेयस अय्यर का उसके बैटिंग यूनिट का, उसके बॉलिंग यूनिट का, उसके हेड कोच का, इन सब का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है।
अगर ये तितर बितर होंगे ना, कोच अपनी मर्जी कर रहा है, कप्तान अपनी मर्जी कर रहा है, बैटिंग यूनिट को अपनी पड़ी हुई है, बॉलिंग को अपनी पड़ी हुई है, फिर आपको नहीं विन मिलने वाली। और ये चीज़ आपको अभी तक या आयरलैंड में भी नज़र आई है। बेवकूफ़ाना बैटिंग हर कोई कर रहा है, स्क्वायर पे मार रहा है, पता भी है स्क्वायर बहुत बड़ा है, गेंद बाउंस कर रही है, टेनिस बॉल बाउंस है, वहाँ पर आप स्क्वायर कहाँ से मारेंगे? क्रॉस बैटेड शॉट्स नहीं लगते ऐसी विकेटों के ऊपर। आपके बैटर मार रहे थे, आपके बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने ऐसी पिचेस के ऊपर बॉलिंग करनी कैसे है। तो बैटिंग अपना, बॉलिंग अपना, इस तरह नहीं फिर चलता निज़ाम। आई होप आप समझ पाएंगे। पीस आउट।